दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिरकार समुद्र के अंदर कितना सोना है और इसे कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह बात 100% सच है। दुनिया भर में पहले समुद्र में करीब 20 मिलियन टन सोना छिपा हुआ है। वर्तमान समय की बात करें तो घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत आसमान छू रही है। डॉलर में इसकी कीमत 42.51 अमेरिकी डॉलर प्रति ग्राम। इस लिहाज में समुद्र से छिपे 20 मिलियन टन सोने की बात की जाए तो इसकी कीमत 771 खरब डॉलर आंकी जाएगी, जो किसी भी विकसित देश की जीडीपी से इतना ज्यादा होगी कि कश खा जाएंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की जीडीपी 2016 में 18.57 अरब डॉलर। इस लिहाज से समुद्र में छिपे सोने की कीमत इससे 41 गुना ज्यादा है। दुनिया की जीडीपी 2014 में 78.28 खरब डॉलर थी, यानी वो भी सोने की कीमत के आगे कहीं नहीं ठहरती। तो सोचे इस सोने को आगे कोई क्यों नहीं निकाल रहा है। आइए जानते हैं। दुनिया भर के समुद्रों की गहराई में रहस्यमय जीव जंतु या कोरल ही नहीं, इसमें गोल्ड भी डूबा हुआ। अमेरिकी सरकारी विभाग नेशनल ओशन सर्विस की माने तो समुद्र की तलहटी में थोड़ा बहुत नहीं 20 मिलियन टन सोने से भी ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। इसकी कीमत लगभग 800 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी। यह गोल्ड इतना ज्यादा है कि इससे दुनिया में अमेरिका जैसी कई ताकतवर देश बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें ये नहीं पता कि समुद्र के किस हिस्से में कितना सोना जमा होगा। चलिए एक बार ये पता लगा भी लिया जाए तो अभी समुद्र में उतनी गहराई तक जाना आसान नहीं है। अगर गहराई तक पहुंच भी जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने होगी। सोना तली पर पड़ा हो ये जरूरी नहीं हो सकता, वह किसी भी बड़े पत्थर के नीचे दबा या उस पर कोई रिफ बन चुकी हो। ऐसे में उसे निकालने के लिए खुदाई करनी होगी। ये सारी प्रोसेस करने में कितना समय लगेगा ये नहीं पता लगा सकते। उतनी देर में समुद्र में मीलों भीतर रहना मुमकिन नहीं। अगर मशीनों को ये काम दिया जाए तो भी अचानक आने वाले तूफान या मछलियां उसे खराब कर देगी। समुद्र में गोल्ड कहाँ पड़ा है, कई बार ये जानने की कोशिश हुई, पर काम करने वाली विदेशी देशी संस्थाएं लगातार इस पर काम कर रही है। सबसे पहले 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश चर्च के पादरी और गणितज्ञ की फोर्ड जर्गने ने एक टूल बनाया। गोल्ड एक्यूमेटर के नाम पर टूल के बारे में उनका दावा था कि मरकरी और बिजली की मदद से हम समुद्र में छिपे सोने को खोज भी सकते और बाहर भी निकाल सकते हैं। जर्गन ने एक कंपनी भी खड़ी की जिसे नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट मैरीन सॉल्ट्स। कंपनी खूब जोर शोर से अपना विज्ञापन करने लगी, यहाँ तक कि बहुत सी इन्वेस्टरों ने अपना पैसा भी लगा दिया। समुद्र में सोने की कथित खोज और खुदाई की चलती रही। बाद में जर्गन इन्वेस्टरों के दिए पैसे समेत कहीं गायब हो गया, सोना नहीं मिल सका। आमतौर पर सोना शुद्ध रूप में पाया जाता है, हालांकि सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड से भी इसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा समुद्र के पानी से भी सोना निकाला जा सकता है, लेकिन लाभ की दृष्टि से प्राप्त नहीं होता। सोना आमतौर पर लोड या वेन और प्रेशर इनके तरह डिपॉजिट में पाया जाता है। डिपॉजिट के प्रकार पर ही निर्भर होता है कि सोना निकालने के लिए कौन सी मिनिंग तकनीक इस्तेमाल होगा। धरती से मिनिंग तकनीक से सोना प्राप्त करने के बाद इसे रिफाइन करने के लिए 4 मुख्य प्रक्रियाओं फ्लोटेशन, कंडीशन, एमेलगमेशन और कार्बन इन पल्प से गुजारा जाता है। इसके बाद आभूषण और सोना शुद्धता से बनता है, लेकिन इतना सोना निकालने के बावजूद भी पर्याप्त सोना समुद्र से नहीं मिल पा रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर